नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि इजराइल से आ रही है। वहाँ पे नेतन्याहू, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि लेबनान के साथ एक तरफ सीज़ फायर ज़रूर हो गया है, लेकिन जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं उससे उसने नेतन्याहू की मुश्किलों को बढ़ा दिया, उनकी चिंता को बढ़ा दिया, उनका तख्ता पलट होने की संभावना बढ़ गई है। जिस प्रकार से एक दिन पहले इजराइल में, यानी कि कल रात में, कल देर शाम इजराइल में जो जुलूस निकला, वहाँ की सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ा नेतन्याहू सरकार के खिलाफ में, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस वजह से कि अभी तक इजराइल के नागरिक ही इसमें धरना प्रदर्शन करते, विरोध करते, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब इजराइल के नागरिकों के साथ साथ, यहूदियों के साथ साथ, फिलिस्तीनी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों ने भी एकजुट होकर, एक साथ होकर इजराइल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जिस प्रकार से इजराइल के बच्चों को जीने का हक है, उस वही हक फिलिस्तीन और गजा के बच्चों को भी दिया जाना चाहिए। ये भी कहा गया कि इजराइल और फिलिस्तीन और गजा के बच्चों को जीने का हक मिलना चाहिए, उनका नरसंहार नहीं होना चाहिए। बताए चलें आपको कि बीते एक सवा वर्ष से जो गजा के ऊपर लगातार हमला इजराइल कर रहा है, उसमें ज़्यादातर जो मरने वाले जो लोग हैं, उसमें बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और यही हाल लेबनान में भी हुआ था, जब इजराइल लगातार हमला कर रहा था, हवाई हमला कर रहा था, उसमें भी बच्चों महिलाओं की मौत ज़्यादा हो रही थी। इसी को लेकर ही अब इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और यहूदी और फ़लस्तीनी दोनों ने एक साथ मिलकर इजराइल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। You need to get back. You're a job. Why are you talking with me? दूसरी तरफ एक और भी वहाँ पर एक जो चलन शुरू हो गया है, वो है सोशल मीडिया पे लगातार नेतन्याहू की नुक्ताचीनी हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जंग जीत लिया। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं नए वाला, वो भी कह रहा है कि हमने जंग जीत लिया। लेकिन जिस प्रकार से सीज़ फायर हुआ है और हिजबुल्लाह की जो शर्तें हैं, उसी शर्तों के ऊपर सीज़ फायर हुआ, जो 2006 के समझौता था, उसी पे सीज़ फायर हुआ। उसे देखते हुए अब वहाँ पर इसका भी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ कि नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के सामने घुटने टेका है। ऐसे में अब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिस प्रकार से नेतन्याहू के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो गया, उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शीघ्र ही वहाँ पे तख्ता पलट हो सकता है। तो इसी को देखते हुए नेतन्याहू ने आम जनता को फंसाने के लिए, उनको इधर उधर उनका ध्यान भटकाने के लिए सीरिया के ऊपर उसने कल हमला किया और हवाई हमला किया वहाँ पे। और इसका विरोध में, इसके जवाब में रूसी सैनिकों ने भी हमला किया है LOF के ऊपर, जो कि सीरिया में ही एक हिस्सा है, जहाँ पर इजराइल और अमेरिका
के जो मिलिशिया है, जिसे आतंकवादी संगठन कहा जाता है, आईएसआईएस का ही एक संगठन है, उसके ऊपर हमला किया है। उसे खाली कराने की कोशिश रूस और सीरिया की जो फौज है उसने मिलकर शुरू कर दिया है। उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलनी शुरू हो गई है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से संभावना थी कि वहाँ पे अब शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेबनान से ज़रूर शांति व्यवस्था कायम हो गया, लेकिन अब सीरिया की तरफ ये रुख मोड़ दिया गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह एक और भी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ये जानते हैं कि हिजबुल्लाह को जो हथियार मिल रहे हैं ईरान से, वो सीरिया के माध्यम से ही मिल रहे हैं, और सीरिया के से होते हुए सड़क के माध्यम से ही सारे हथियार हिजबुल्लाह तक पहुँचाए जा रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल ने कहा है कि हम सबसे पहले उस सड़क को तोड़ेंगे जहाँ से ये जो वाहन हैं, जो हथियार लेके जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ, लेबनान की तरफ, उनको रोका जा सके। हालांकि हिजबुल्लाह ने कहा है कि जो सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उसको वो दुरुस्त करेंगे। बहरहाल इसको लेकर एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार जो युद्ध का जो जंग का जो क्षेत्र है वो इस बार लेबनान नहीं है, बल्कि इस बार वो सीरिया है। सीरिया जो कि एक ऐसा मुल्क है जो लंबे समय से जंग झेल रहा है, और सिर्फ एक तरफ से नहीं 5 जगह से जंग झेल रहा है, क्योंकि सीरिया के 5 हिस्सों में 5 अलग-अलग देशों के कब्ज़ा है, वो अलग-अलग, और बीच में खाली कुछ बड़ा सा हिस्सा है उसके ऊपर वहाँ की असद सरकार का कब्ज़ा है, और वो असद सरकार जो है वो ईरान समर्थक है। इससे भी इजराइल और अमेरिका को परेशानी हो रही है, और वो चाहता है कि असद को हटा के वहाँ पे कोई अपना पिट्ठू बैठाया जाए। बहरहाल युद्ध फिर से शुरू हुआ, मिडिल ईस्ट जो है फिर से अशांत हो गया है। देखना यह हो कि क्या इधर शांति व्यवस्था कायम होती है या ऐसे ही युद्ध आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें गजा की, तो गजा पे इजराइल का हमला लगातार जारी है, और अभी कल भी शाम उसने हमला किया एक शिविर के ऊपर, जहाँ पे लगभग 48 लोग मारे गए, उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ही शामिल थे। और हालांकि इजराइल ने अभी इसकी पुष्टि नहीं किया, लेकिन जो गजा के जो स्वास्थ्य संचार है उसने कहा है कि इसमें 48 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है। दूसरी तरफ बात किया जाए रूस और यूक्रेन की, तो रूस ने हमला यूक्रेन के ऊपर तेज कर दिया। इसको देखते हुए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उसने अब सीज फायर की बात शुरू कर दिया। उसका कहना है कि अब जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन जो शर्त रखी है उस शर्त को मानने से रूस ने इनकार कर दिया है। उसकी शर्त ये है, जेलेंस्की की जो उन्होंने शर्त रखी है, उन्होंने ये कहा है कि रूस जितने क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है उसकी बात नहीं है, वो हटे ना हटे, लेकिन जो जिस हिस्से पर रूस का कब्जा नहीं है वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो नाटो की सेना वहाँ पर उसको देखे। इसको रूस ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जंग इसी बात को ही लेकर हो रही है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो के हिस्सा ना बने। क्योंकि रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है तो नाटो की जो सेना है वो इसके सर पे आ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से सटी हुई हैं। बहरहाल रूस ने फिलहाल इससे इनकार किया। उसने कहा कि हम किसी ऐसी शर्तों पर समझौता करने के लिए नहीं करेंगे जिससे उसको नुकसान हो, उसकी सुरक्षा को नुकसान हो। बात किया जाए भारत की, तो भारत में महाराष्ट्र में अभी भी सरकार नहीं बन सकी है, शिंदे नाराज चल रहे हैं, और वहीं पे अजीत पवार ने हालांकि मौन साध रखा है, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आ सका है। बहरहाल देखना यह हो कि आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि पहले 1 दिसंबर को यानी कि आज बैठक होने वाली भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, लेकिन सुनने में आ रहा है सूत्रों के अनुसार कि वो बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। अब वो बैठक 3 दिसंबर को होगी, उसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्या क्या होता है। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।